बिहार में नई नई पार्टियां पद यात्रा कर रही हैं, उसमें आपका क्या विचार है सर? अच्छा आपने अच्छा प्रमोद जी आपने एक यह सवाल किया है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में पहले से ही 2 पार्टियाँ थी। एक तो जो बीजेपी और जदयू लीड कर रही थी एनडीए, दूसरा जो महागठबंधन और राजद। लेकिन एक तीसरी पार्टी जो है प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज, वो उसमें अपना आने का प्रयास कर रही है। उन्होंने काफ़ी पदयात्रा भी की है। प्रशांत किशोर जी से थोड़ी गलती भी हुई है, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर जी क्या है कि चुनाव की रणनीति बनाते थे। कई जो पार्टियां थी उसके लिए रणनीति बनाई, लेकिन उनसे गलतियां जो हुई, वो मेन गलती ये हुई कि वो समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में हमें जो राजनीति में जो उतरना है तो उसके लिए हमें कैसे क्या करना है। वो उसी रास्ते पर चलने लगे जिस रास्ते पर राजद सब थी। देखिए बिहार में क्या है कि राजद नॉर्मली मुस्लिम का राजनीति करती है और यादव का, लेकिन अब जो लोग पढ़े लिखे होने लगे वो धीरे 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 राजद से कटने लगे। यादव समाज को भी समझ में आ गया कि वो सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। मुस्लिम में भी ये समझ में आने लगा। तो क्या हुआ कि फिर प्रशांत किशोर जी जो क्या किए कि जो मुस्लिम वर्ग है उनको अपने पक्ष में लाने में प्रयास करने लगे, लाने में सफल भी हुए हैं। लेकिन गलती उनसे क्या हो रही है, देखिए ये लोग क्या करते हैं, चाहे महागठबंधन के हो चाहे प्रशांत किशोर जी भी हो, ये लोग का काम क्या है, ये लोग करते हैं कि जाते हैं उनके यहाँ टोपी पहनते हैं और टोपी पहन के और ये समझते हैं कि हमने मुस्लिम को अपने पाले में कर लिया। देखिए आप किसी को टोपी पहन के उसको टोपी मत पहनाइए। असली राजनेता वही है जो जो टोपी पहनता है उसको पहनने दीजिए, आप टोपी मत पहनिए, बल्कि उनके धर्म का इज्जत कीजिए। जो टीका लगाता है वो टीका लगाए, आपको नहीं लगाना है मत लगाइए, लेकिन उसकी इज्जत कीजिए। तो ये राजनीति है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ टोपी पहन के टोपी पहनाते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम है नहीं दूसरा। तो प्रशांत किशोर जी वहां थोड़ा सा फेलियर हुए हैं। अच्छा पदयात्रा किया है, इस बार तो उनको कोई चांस नहीं लग रहा है, लेकिन वो आने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कम से कम दूसरी पार्टी बने, लेकिन उसमें समय लगेगा। एक यहाँ और सोचने और समझने वाली बात है कि तेज प्रताप यादव एक जो है कहीं ना कहीं राजद जो है तेजस्वी यादव का राजद उससे कहीं आगे जाएंगे। हो सकता है इस बार के चुनाव में, क्योंकि गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, फिर भी कहीं ऐसी ना हो कि चौथी पांचवी पार्टी बन जाए। एनडीए का कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए के वोटर कहीं जाने वाले नहीं हैं, उनके सब वोटर वही हैं जहां है। हाँ थोड़ा भीड़ हो रहा है प्रशांत किशोर जी के उसमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भीड़ आने से उनको वोट में परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। बिहार अभी भी एनडीए का ही राज रहेगा और एनडीए ही वहां रहेगी। प्रशांत किशोर जी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और उनको उस राजनीति से दूर होना पड़ेगा जो राजनीति राजद या महागठबंधन करती है। कांग्रेस वहां कुछ भी नहीं है, कांग्रेस को तो भूल ही जाइए, कांग्रेस कोई नाम की चीज नहीं है। वो बस उसके आगे पीछे कर रही है, वो वैसी जो है वो अपना प्रवेश तो किए हुए हैं। लेकिन वहां के मुस्लिम को भी समझना पड़ेगा कि उनका अपना कौन है, मुस्लिम को भी समझना पड़ेगा कि उनका अपना कौन है। ऐसा नहीं कि टोपी पहना के टोपी पहना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम वर्ग भी काफी आगे बढ़ा है और हर क्षेत्र में जहां हिंदू को मिला है वहां मुस्लिम को मिला है। इन्होंने क्या है, हिंदू और मुस्लिम को सिर्फ बांटना है। दूसरा चीज, ये जो है महागठबंधन वाले इंडी वाले, ये बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि एक बड़ा मैंने अजीबोगरीब बात है कि इनको तो पड़ोसी राज्य से लोग वोट देने आते हैं, पड़ोसी राज्य से लोग वोट देने आते हैं, साबित हो भी चुका है। ये जो इलेक्शन कमीशन जो अभी एसआईआर किया है और इसमें जो निकले हैं यही तो है। अभी देखो पाकिस्तान के लोग मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। तो वोट इन लोगों को तो वोट विदेशी लोगों से मिलता है, तो बहुत बड़ी पार्टी है भाई, है इनको तो विदेशी विदेशी लोग वोट दे रहे हैं।
तो ये सब समझने वाली बात है। पूरी जनता के लिए ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। हर गांव में, हर जिले में प्रॉब्लम्स है। जो चाहे बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, आके बसे हुए हैं। तो ऐसी चीजें हैं। आने वाले समय में दूसरी पार्टी का रूप ले सकते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन उनको काफी कुछ राजनीति में सीखना है। देखिए, चुनाव का रणनीति बनाना और एक राजनीति को में आके आके आगे बढ़ना, उसमें काफी अंतर होता है। इसमें थोड़ा प्रशांत किशोर जी पीछे जा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये भी जो है तुष्टीकरण की नीति में आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग कट भी रहे हैं। और इनमें एक और प्रॉब्लम है प्रशांत किशोर जी में, उसको सुधारना पड़ेगा कि ये कब किसके साथ हैं और कब कहाँ चले जाएं, ये पता ही नहीं लगता है। ये सबके साथ जुड़े हैं, तो इनको पहले तो अपना स्टेबल होना पड़ेगा कि नहीं, हम इस जहाँ चल रहे हैं वो चलें और हमें सबको लेके चलना है। हमें तुष्टीकरण की नीति नहीं करना है। अगर कहीं जाते हैं, मुस्लिम सम्मेलन में जाते हैं, टोपी ना पहने, टोपी निकालें, बोले और सीधे लोगों को संदेश दें कि भाई मैं टोपी नहीं पहनता, क्योंकि मैं टोपी पहन के आपको टोपी नहीं पहनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ आज तक टोपी ही पहनाया गया है। और चंदन लगाना हमारा काम है, तो मैं चंदन लगाऊंगा। यही होता है राजनीति। तो यही चीज है। बिहार का ठीक ठाक चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जय हिंद, जय भारत।